everyone, welcome you all to Veda English classes. This side Preeti Tiwari, your spoken English expert, and today we are going to learn about a very interesting topic, which is use of could. So कई बच्चे can और could को यूज करने में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें कि उन्हें ये लगता है कि भाई अगर कहीं लिखा हुआ है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो वहां पे हमें क्या लगा देना, हमें बिना सोचे समझे लगा देना है कैन। बट ये गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हर जगह जहां पे भी आपका ये प्रेजेंट टेंस में सकता हूं अगर वर्ड आ जाए तो आप वहां पे कैन यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। आप कहीं कहीं पे कुड भी यूज करते हैं। अब बोलोगे मैम ये कुड यूज कहां होता है, तो लेट मी टेल यू, आज के सेशन में हम यही चीज सीखने वाले कि आखिरकार ये जो कैन कुड है ना, ये कैसे डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कैन का जो हमारा यूसेज है वो मैंने मॉडल वर्ब में बताया है, तो आप मॉडल वर्ब के चैप्टर को देख सकते हैं। अदरवाइज आज के सेशन में कुड का तो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। सो जब कभी भी पॉसिबिलिटी हो आपकी प्रेजेंट की कोई काम करने की, ठीक है, वह बाहर जा सकता है, ठीक है, ही कैन गो आउटसाइड। नॉर्मल सी जनरल सी बात अगर हो रही है और सकता है अगर लगा हुआ है तो वहां पे आप कैन को ही यूज करेंगे। लेकिन जहां पे आपके फ्यूचर, जहां पे आपके प्रेजेंट में रिक्वेस्ट फॉर्म में आप कोई बात कर रहे होते हैं तो वहां पे आप कुड यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे आगे मैं समझाऊंगी, तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखना। एंड साथ ही साथ वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाओ, एंड हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि वेदा इंग्लिश क्लासेस का रूल है शेयरिंग इज केयरिंग, जिसको हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आप अपने दोस्तों के साथ में लिंक को शेयर करते जाइए, साथ ही साथ उनको भी बोलिए कि इंग्लिश पढ़ो। मदर टंग से सब प्यार करते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए कि मैं तो अपने मदर टंग में ही बात करूंगा, मदर टंग में ही मैं चीजों को बेसिकली समझूंगा, ठीक है, फाइन। लेकिन जब इसकी तरह बैठ के लिखोगे और फिर वहां पे सोचोगे कि यार इंग्लिश है और इसमें कैन लगाएं, कुड लगाएं, विल लगाएं, वुड लगाएं, शैल लगाएं, शुड लगाएं, तो वहां पे क्या करोगे, वहां पे कैसे लिखोगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट आज के सेशन में क्लियर होगा आपका। और हाँ, सारे के सारे सेशंस को देखो क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, छोटा सा सेशन है, ठीक है। चलो, एंड आप में से कई बच्चों ने टेलीग्राम पे ऑनबोर्ड कर लिया है, तो सबसे पहले तो क्लैप फ्रॉम माय साइड। लेकिन हाँ, कई बच्चे जो है वो अभी तक टेलीग्राम पे ऑनबोर्ड नहीं हो पाए हैं, तो जल्दी से आ जाओ, वहां पे सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, राइट। क्योंकि सिर्फ वीडियो देख करके पढ़ तो सकते हो, लेकिन हाँ, पीडीएफ से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। चलो, कैन को हम कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले तो कैन जो है ये है हमारा, सॉरी, कुड जो है ये है हमारा कैन का पास्ट, ठीक है। कैन का क्या मतलब होता है, सकता हूं, ठीक है, या फिर सकते हैं, ठीक है, सकते हैं, सकता हूं, ये सब हम जब यूज करते हैं ना सेंटेंस में, तब हम वहां पे कैन यूज करते हैं। लेकिन अगर कुड को यूज करें तो पास्ट में क्या हुआ कि मैं ये काम कर सकता था, ठीक है, मैं ये काम कर सकता था या मैं ये काम कर सकती थी, तब वहां पे आप यूज करेंगे कुड को कैन की जगह पे। ध्यान से समझना। दूसरा यूसेज क्या है कि एबिलिटी इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में मेरी कोई दिव्य शक्ति थी जिसके थ्रू मैं कोई काम कर सकता था, लेकिन मैंने वो काम किया नहीं, ठीक है, मैं इतना आलसी हूं कि मैंने वो काम किया नहीं, तो उसके लिए वहां पे उस सेंटेंस में आप कैन नहीं, आप वहां पे कुड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस से समझो कि सौम्या कुड प्ले बास्केटबॉल, ठीक है, सौम्या कुड प्ले बास्केटबॉल व्हेन शी वर इन 8th ग्रेड। सौम्या जो है वो बास्केटबॉल खेल सकती थी जब वो 8th ग्रेड में पढ़ती थी, लेकिन उसने खेला नहीं, ठीक है। यानी कि कोई काम पास्ट में हो सकता था लेकिन किया नहीं गया, तो वहां पे आप यूज करेंगे कुड को। देन माई ब्रदर कुडंट सिंग व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। मेरा भाई जब बच्चा था, जब वो छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, ठीक है, तो वहां जब वो छोटा बच्चा था तो वहां पे वो सिंगिंग यानी कि गाना गा सकता था, लेकिन वह नहीं गाया, ठीक है। नेक्स्ट, शी कुडंट सिंग 8 years ago। 8 साल पहले वह गाना नहीं गा सकता था।
नेक्स्ट नहीं गा सकती थी। नेक्स्ट है हमारा दे कुड हैव टोल्ड मी, उन्हें मुझे बताना चाहिए था। भाई वो तो बता सकते थे, लेकिन हाँ दोस्त कैसे होते हैं, आप सभी को पता है कि दोस्त कैसे होते हैं, दोस्त होते हैं निकम्मे। ठीक है, मेरे भी दोस्त निकम्मे ही हैं, तो मैं आपसे रिलेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे इसका भी दोस्त निकम्मा है, तो वो उसने क्या किया, उसने उसे बताया नहीं। ठीक है, लेकिन ये बंदा कह रहा है कि दे कुड हैव टोल्ड मी, वह मुझे बता सकते थे। ठीक है, बता सकते थे, बताया नहीं और भैया वो हाथ से निकल गई। चलो लास्ट वन, he was so angry he could have screamed, वह बहुत गुस्से में था, वह चीख सकता था, चीख चिल्ला सकता था गुस्से में, लेकिन वो चिल्लाया नहीं। ठीक है, जेंटलमैन इंसान है लेकिन वह चिल्लाया नहीं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमें गुस्से में ना बहुत चीखने चिल्लाने का मन होता है, लेकिन सामने वाले का लिहाज करके और इन्वायरमेंट आस पास के लोगों का लिहाज करके हम नहीं चिल्लाते हैं, नहीं चीखते हैं, लेकिन गुस्सा तो बहुत आता है। चलो कुड की सेकंड हमारा क्या यूसेज है, थर्ड बेसिकली क्या यूसेज है कि वो पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बताता है और वो फ्यूचर की भी पॉसिबिलिटी बताता है, दोनों की पॉसिबिलिटी बताता है। अब कैसे, ध्यान से समझो। जहां पे भी आप ये सोचो, जहां पे भी मे बी लगा हो किसी सेंटेंस में, तो आप उसको ट्रांसफॉर्म करके कुड के यूज से भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो सेंटेंस है, मे बी शी इज विथ रम्या। ठीक है, मे बी शी इज विथ रम्या। अब बेसिकली क्या है कि मम्मी ढूंढ रही है चिक्की को और भाई से पूछा, मिक्की से पूछा कि भाई चिक्की कहाँ है, तेरी बहन कहाँ है ना। तो वहां पे मिक्की ने क्या बोला कि वो रम्या के साथ हो सकती है, उसको पता नहीं है, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन उसने क्या बोला कि अभी प्रेजेंट में वो वहां हो सकती है, यानी कि प्रेजेंट के सिचुएशन के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसको मैंने जब ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है, इसको मैं या तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, सही है, लेकिन शायद, मे बी मतलब शायद। अब यहाँ पे शी कुड बी विथ राम्या, वह राम्या के साथ हो सकती है। यहाँ पे शायद वर्ड नहीं लिखा हुआ है, अगर शायद वर्ड लिखा होता तो हम मे बी शी इज विथ राम्या बोलते, लेकिन शी कुड बी विथ राम्या यानी कि वह राम्या के साथ हो सकती है, तो ये भी सही है। ठीक है, शायद वर्ड नहीं लगाना है तो आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेम है कि मे बी मोहन कुड विजिट अस ऑन मंडे, मे बी शायद मोहन जो है वो मंडे को आ सकता है। यहाँ पे क्या आप लिखोगे, कुड को कैसे यूज करोगे, मोहन कुड विजिट अस ऑन मंडे, मोहन मंडे को आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, दोनों में पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन ये कौन सी पॉसिबिलिटी है जी, ये फ्यूचर की है। ठीक है, ये फ्यूचर की है और ये वाली जो थी ये प्रेजेंट की थी। ठीक है, ये प्रेजेंट की है, ये फ्यूचर की है। लास्ट देखो, मे बी ही विल गो टू द मार्केट टुमारो। ठीक है, मे बी ही विल गो टू द मार्केट टुमारो। अब इसको कैसे आप बोल सकते हो, ही कुड गो टू द मार्केट टुमारो, वह कल मार्केट जा सकता है। ये भी क्या है, ये भी फ्यूचर है, ये भी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी हमारी बता रहा है। वैसे ही नेक्स्ट यूसेज है पोलाइट रिक्वेस्ट का, और साथ ही साथ जब हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करते हैं टेंस में, तब हम कैन की जगह पे कुड को यूज करते हैं। ठीक है, कैन को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं कुड में, किसमें, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंसेस समझो फटाफट। फर्स्ट वन इज, देखो पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बात हो रही है, कुड यू हेल्प मी विथ योर नेम प्लीज। ठीक है, अगर आपको किसी से नाम पूछना है, अगर आपको नहीं पता उनका नाम, तो कुछ लोग बोलते हैं मे आई नो योर गुड नेम प्लीज। अब यहां पे गलती ये है कि गुड नेम और बैड नेम क्या होता है, गुड नेम और बैड नेम भी कुछ होता है क्या। तो अगर आप अभी यूज करते हैं, कई सारे बच्चे यूज कर रहे होंगे, कई लोग यूज कर रहे होंगे कि मे आई नो योर गुड नेम प्लीज, है ना, तो गुड नेम कुछ नहीं होता, सिर्फ नेम बोलो, गुड नेम कुछ नहीं होता, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग सेंटेंस है। आज के बाद किसी से गुड नेम, उसका अच्छा वाला नाम मत पूछना। ठीक है, चलो, कुड यू हेल्प मी विथ योर नेम प्लीज, किसी से नाम पूछना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं। आगे अगर किसी से नाम पूछना होगा तो ये यूज करना। कुड यू लेंड मी योर पेन। ठीक है, लेंड मतलब उधार लेना। ठीक है, तो क्या आप मुझे अपना पेन उधार दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, किसी से उसकी चीज बोरो कर रहे हो, उधार मांग रहे हो, राइट। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे आप कुड यू यूज
कर सकते हैं। अब वहां पे क्या हुआ था, हमने रिक्वेस्ट किया था वुड में, तो वुड के रिक्वेस्ट में क्या था कि कोई चीज सामने रखी हुई है, एक डिस्टेंस पे, मेरे से डिस्टेंस पे है, अब मुझे वो चीज चाहिए तो मैं दूसरे से मांग रही हूँ, वो मेरी नहीं है, वो किसी और की है, तो मैं उससे मांग रही हूँ कि क्या तुम मुझे वो बॉक्स पास कर सकते हो, ठीक है। तो उससे मैंने वहां पे वुड लगाया, वुड यू प्लीज पास मी द बॉक्स, और वुड यू पास मी द बॉक्स प्लीज। तो आप ऐसे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जब किसी और से उसकी चीज मांगेंगे और वो भी साथ ही साथ बोरो कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आप वहां पे क्या करेंगे, कुड को यूज करेंगे। कुड यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे। अब क्या है कि अंधेरे में जाने से बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, तो घर में जितने भी बड़े होते हैं ना, उनसे पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ चलोगे अंधेरे में, क्या तुम मेरे साथ अंधेरे में चलोगे, लाइट कट गई है, अब स्टेज से नीचे जाना है, छत से नीचे जाना है, तो बोलते क्या तुम मेरे साथ चलोगे, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो वहां पे हम कुड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात करते हैं। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है, नरेशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा, कई बच्चों को नहीं पढ़ा होगा, कई बच्चों ने शायद नहीं पढ़ा होगा। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नरेशन की वीडियो जा करके देख लीजिए, एंड साथ ही साथ अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। चलो ये मेरा इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ठीक है, सॉरी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ही सेड आई कैन सिंग, उसने कहा मैं गा सकता हूं। प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, चेंज करेंगे तो किसमें करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा ये, यानी कि ही सेड दैट ही कुड सिंग, ही सेड दैट ही कुड सिंग। अब एक और यहाँ पे ट्विस्ट है, बोलोगे कि मैम पास्ट इंडेफिनिट में तो हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं वुड ये वर्ब का, लेकिन आपने सिर्फ सिंग क्यों लिखा हुआ है। तो भाई जब हम कुड यूज करते हैं ना, तो हम वर्ब का V1 ही यूज करते हैं, ठीक है, V1 फॉर्म यूज करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूं, अगर आप कुड सेंटेंस में यूज करते हैं और सिर्फ कुड है, कुड के साथ हैव नहीं है, कुड के साथ बी नहीं है, कुड के साथ हैव टू नहीं है, ठीक है, वहां पे आप क्या यूज करेंगे, V1 ही यूज करेंगे। और ये सिर्फ कुड के साथ ही नहीं, ये आपके वुड के साथ भी है, ये आपके वुड के साथ भी है, ये आपके शुड के साथ में भी है। इन सब के साथ में आप क्या यूज करेंगे, आप V1 को ही यूज करेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ कुड वुड शुड लगा हुआ है तो, ठीक है। लास्ट सेंटेंस देखो यहाँ पे, शी सेड आई कैन नॉट डांस, उसने कहा मैं डांस नहीं कर सकती, मैं नाच नहीं सकती, यानी कि शी सेड दैट, आप यहाँ पे दैट लगाएंगे, कंजक्शन दैट मिसिंग है, ठीक है। शी सेड दैट शी कुडंट डांस, उसने कहा वह डांस नहीं कर सकती। अब ये आई जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है, तो आई जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब चेंज होगा तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट को ही वहां पे हम यूज करेंगे, ठीक है। सो आई होप आज के सेशन में आपको कुड पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, उसके यूसेज क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, अपने डाउट को कमेंट में पोस्ट करना मत भूलना, एंड कोई नया टॉपिक सीखना है तो वो भी कमेंट कर देना। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।